स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि संशोधन का मौका न मिलने की वजह से बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थी जो हैं वो इस भर्ती से बाहर हो गए हैं और जिन्होंने गलतियां कर दी हैं वो भी बहुत सारे विद्यार्थी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली उतनी ही जाएगी जितनी मैंने पहले बताया था, कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं बताएगी। दूसरी तरफ सरकार ने दाखिल कर दिया है उन चारों सवालों का जवाब जिसको लेकर आपत्ति थी और वो कल उसकी सुनवाई है, क्या कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। और आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण पर कोर्ट ने मांगा है जवाब कि क्या वजह है कि अभी तक आर्थिक रूप से पिछड़ों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इसको सुनने के बाद लगता है ये काम का है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करिएगा। तो ये है दोस्तों कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में काउंसलिंग के लिए आवेदन जो है बृहस्पतिवार को ख़त्म हो गए हैं, आपको पता है। और बड़ी संख्या में 1,38,000 लोगों ने आवेदन किया है, यानी कि 8,000 लोग तो ये चले गए बाहर जो आवेदन नहीं कर पाए कमियों की वजह से। इसके अलावा करीब 10,000 से 15,000 विद्यार्थी ऐसे और होंगे जिन्होंने आवेदन में ऐसी गड़बड़ियाँ की हैं जो ठीक ना हो सकती हो, क्योंकि इन्होंने दोबारा से करेक्शन करने को मना किया है, तो वो विद्यार्थी भी इसमें से बाहर हो जाएंगे। एक बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, संशोधन की मांग को लेकर पिछले रायबरेली से कई सारे लोग जो है वहाँ पर पहुँचे थे शिक्षा परिषद, लेकिन उनका कोई भी बात सुनी नहीं गई, कोई भी बात सुनी नहीं। कई सारे लोगों ने लिखा कि शिक्षा मित्र का कॉलम संख्या छूट गया है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि शिक्षा मित्रों को स्पेशली प्रॉब्लम थी कि साहब हमारे 25 अंक चले जाएंगे, हमने कॉलम फिल नहीं किया। किसी ने कहा कि सर हमने जो है वो मार्क्स में 247 की जगह पर 274 लिख दिया है तो हमारे नंबर ज़्यादा हो गए जिसकी वजह से मेरिट बदल गई है। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों ने किया और ये मैं आपको बताऊँ इनकी बहुत बड़ी संख्या है। तो इस तरह की अभी तक संशोधन को लेकर सचिव ने कोई या कार्यालय ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि कट ऑफ का क्या होगा। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कितनी भी लोगों ने चीटिंग की हो, अगर उनका परसेंटेज बाहर निकाल लें, उनको हम बाहर निकाल दें तो 100 से ऊपर नंबर लाने वालों की संख्या मैंने आपको उस दिन बता ही दिया था। मैक्सिमम 30,000 लोग ऐसे हैं जिनके 100 से ज़्यादा नंबर आए हैं, बाकी के लोग 100 से ज़्यादा नंबर नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, कई सारे विद्यार्थी जो पिछली गलतियां थी मैंने आपको जैसे बताया था 68,500 वाले, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने संशोधन में गलतियां कर दी थी। कई लोग ऐसे होंगे जिनको अपना जिला नहीं मिलेगा, जिनको जहीं जाना है वो वहाँ पर नहीं लेंगे, लड़कियों के लिए खासकर ये बात लागू होती है। ऐसे कई सारे छात्र ऐसे होंगे जो इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हो जाएंगे, तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो कम जाएगी। अगर हम यहीं पे बात करते हैं कि सरकार ने जो है वो क्या किया है, क्या चीज़, हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश की प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के जो 69,000 जो की सुनवाई चल रही है, इसमें 4 विवादित सवालों के संबंध में राज्य सरकार समेत 2 पक्षकारों की तरफ से जवाबी हलफनामा पेश किया गया है। ये बात आपको मैं बता दूं, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर लेने का निर्देश लेते हुए याचिका के अधिवक्ता को इसका प्रत्युत्तर आगामी 30 मई यानी कि कल तक पेश करने का मौका दिया है। ये बात ध्यान दें, अगली बार जो सुनवाई होनी है वो कल सुनवाई होनी है। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 4 सवालों के विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मूल्यांकन की मांग की थी। इसके साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया को रोक लेने की अपील की थी। ये बात आपको पता होगा। आपत्ति के संबंध में अभ्यर्थियों ने संबंधित अधिकारियों को समक्ष भी अपना पक्ष रखा था, लेकिन नहीं सुनवाई होने पर उनको कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। और आपको पता है कि वो 4 प्रश्न कौन कौन से थे। इनमें से जो है वो भारत की गरीबी का आकलन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक, सामाजिक प्रेरक व एक परिभाषा से संबंधित सवाल था। याद रखिए, अगर ये चारों सवाल सही होते हैं तो 2 ऑप्शन होंगे, या तो सभी को बराबर अंक मिलेंगे, सारे विद्यार्थी सबको बराबर मिलेंगे। अगर बराबर अंक मिले तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें और आ जाएंगे दोस्तों जिन्होंने अभी तक इसमें आवेदन नहीं किया है। और अगर 4 सवाल इनसे बाहर निकाल देते हैं तो भी उन सब लोगों को फ़ायदा होगा जिनका 1 नंबर 2 नंबर से जो पीछे हैं, और रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा होगा। ये एक बात है देखने की। यही बात करें दोस्तों कि आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आरक्षण पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आरक्षण न देने पर, आर्थिक रूप से पिछड़े के अभ्यर्थियों को आरक्षण न देने पर याचिका जो दाखिल हुई है,
कोर्ट ने उससे सरकार से 3 सप्ताह का समय मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश वाडिया ने व शिवम पांडेय व अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता सीमान सिंह व अन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनकर दिया है। ये बात आपको पता चलनी चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रावधान है बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली की 1981 के नियम 9 के तहत की जा रही है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि भर्ती के समय लागू आरक्षण नियमों व शासनों का पालन किया जाएगा। ये बात जबकि पालन नहीं किया गया, इसके बावजूद भर्ती में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देने से अभ्यर्थियों के संवैधानिक आरक्षण देने का प्रावधान जोड़ा है। ये नहीं देने से विद्यार्थियों के संवैधानिक अधिकार को हनन हो रहा है। अब 13 अगस्त 2019 के शासनादेश में स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सभी सरकारी नौकरियों की सीधी भर्ती से 10% आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ये सारी बातें हैं दोस्तों। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपसे NCTE का एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब NCTE का सर्टिफिकेट बेसिकली एक नहीं 2 तरीके के हैं। एक तो कॉलेज का सर्टिफिकेट है कि वेदर आपका जो कॉलेज है वो NCTE अप्रूव्ड है कि नहीं। एक जिन लोगों ने ट्रेनिंग की B.Ed किया होता है उनका भी एक NCTE सर्टिफिकेट मिला है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं मैं देख रहा हूँ वो केवल एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको एक तरह के बारे में बता रहे हैं। अगली वाली वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके के NCTE के सर्टिफिकेट वो कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए कि वो सर्टिफिकेट दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।